वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए तो देखिए मार्केट कितना तेजी से नीचे गया गिरा है। ये मार्केट 21,000 सॉरी 2100 के लगभग डाउन साइड में ये डाउन हुआ है। हम आपको अक्सर बताते हैं कि देखिए हॉप ट्रेडिंग कभी मत करिए। हॉप ट्रेडिंग में आपको दिक्कत सबसे बड़ी आ जाती है। देखिए बहुत लोग हॉप ट्रेडिंग करते हैं कि इस जगह पे निकलना। हम आपको कंटिन्यू मेरा पिछली वीडियो आप देखिएगा, मैं हम इसी दोजी कैंडल को ऊपर आपको फोकस कर रहे थे। देखिए दोजी कैंडल को हम आपको बता रहे थे, जो यहाँ पे एसएल लगाया होगा ना, वो आज यहाँ कितना बड़ा पैसा अर्न किया होगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। यदि वो मंथली सिर्फ पोजिशनली बाई किया होगा, पोजीशन पोजीशन जो बाई किया होगा, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, छोटी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आज का ही प्रॉफिट जो जो ये कई सौ पॉइंट नीचे गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपका पैसा आज कितना बना होगा। एक वन डे का ये प्रॉफिट है। बाकी जिसने यहाँ दोजी पे लिया होगा ना, तो उसका समझ लीजिए कि पैसा कितना बड़ा बना होगा। देखिए हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि हॉप ट्रेडिंग मत करिए। लोग बहुत ज्यादा चीजों को इसलिए शो करते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप बनने वाला है। मार्केट में एचडीएफसी बैंक की बहुत बड़ी खरीदारी हुई, बहुत बिक जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, 50,000 जाएगा, पी रेशियो आपका क्या कहता है 50 के जाएगा। ग्लोबल मार्केट पूरा सब कुछ अच्छा है, आपके फेवर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मार्केट कहाँ गिर गई? नीचे गिर गई। इसलिए बहुत ज्यादा आपको उल्टे सीधे चीजों में अननेसेसरी समाचार पे या अननेसेसरी चीजों पे नहीं जाना है। आप आपका ट्रेड क्या कहता है, आपको चार्ट पे देखना है, आपका चार्ट क्या कह रहा है। यदि देखिए चार्ट को हम बार बार बताते हैं कि चार्ट ही आपसे सब कुछ कहता है। चार्ट के ऊपर ही आप जो एसएल लगाते हैं ना, स्टॉप लॉस चाहे आप जो 1 रुपए का लगाए, चाहे 5 या 10 रुपए या 50 रुपए का, आप स्टॉप लॉस जो लगाते हैं यहाँ पे, वो इसी चार्ट का ही तो लगाते हैं। ऐसा थोड़ी आप जाते हैं पी रेशियो चेक करने जाते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा आज का वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आपको साइकोलॉजी कुछ सिखा के जाएगा। इसलिए जिनको बहुत जल्दी है, जिनको लगता है कि नहीं मुझे प्रॉफिटेबल वाला वीडियो देखना है, वहां से उनका साइकोलॉजी बन सकता है। जिन्हें लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी के पीछे नहीं, सॉरी बड़े बड़े क्वांटिटी के पीछे चलना है, तो ये वीडियो को छोड़ दें, यहीं पे लिव करते हैं। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए वीडियो देखने की। वो वीडियो जा करके प्रॉफिट वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट वाले वीडियो से आपकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी। याद रखिएगा इस बात को, आप बाद में हमें याद कर लीजिएगा। चैनल को याद रखिएगा, इस चैनल पर हमने आपकी साइकोलॉजी पे बात किया था। ऐसी चाहे साइकोलॉजी को आप सिखाने के लिए मेरी वीडियो देखिए 15 से 20 मिनट जरूर जाती है, लेकिन सिर्फ बताने में ही, आपको समझाने में सिर्फ जाती है। इस बात को इतना याद रखिएगा कि पहले साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी और स्टॉप लॉस, ये दो चीजें आपको बड़ा पैसा बनाने देगा। यहीं पे आपको बड़ा पैसा बनेगा। हमने आपको बताया था कल, देखिए हमने ये इसी चार्ट का बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो बना हुआ था, ये इस लेवल को 300 को नहीं निकाल पा रही थी। 48,300 के पास से ये रिटर्न हो जा रहा था। तो इसी जगह पे हमने बताया था कि इस चीज को आप ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा, और ज्यादा हॉप साइड ऊपर की तरफ नहीं भागना है। मेरा आप वीडियो आई आई बटन में आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को हम ऐड कर देते हैं कि हम आपको 50 के हॉप ट्रेडिंग के बारे में मना किए हैं, और इसी दोजी कैंडल से हम मना करते जा रहे हैं। जिसने भी मान लीजिए कि लिया होगा, कि इस दोजी कैंडल पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा, इस कैंडल पे सिर्फ आपकी 30 से 40 रुपए की एसएल कट रही थी, 30 से 40 रुपए की। अब अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी प्रॉफिट दी है। तो देखिए ये देखिए अभी पोजिशनल बाई का बात कर रहे हैं, जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशन इंट्राडे का बात नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख करके देखिएगा, आप अंदाजा खुद लगाइएगा कि प्रॉफिट, हम देखिए बार बार आपसे ही बोलते हैं, लॉस में हम होते नहीं है, कभी हम लॉस नहीं होते, लॉस हम दे देते हैं मार्केट को। क्यों लॉस देते हैं? हमारी एंट्री सही नहीं है, हमारी एग्जिट सही नहीं है। एंट्री यदि सही है तो प्रॉफिट बनने दीजिए। अब में भी देखिए आप ऑप्शन बायर है ना, तो अब में भी बनने दीजिए, और डाउन साइड का भी मार्केट लेके बनाइए। देखिए आज यहाँ कितने लोगों ने, यदि इस जगह पे इस सपोर्ट को भी ध्यान रखा होगा, तो जो हम कंटिन्यू अपनी पिछली वीडियो में बता रहे हैं, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आई थी, गिरने के बाद मार्केट डाउन खुली, लेकिन यहाँ तक मार्केट अप साइड आ गई। यहाँ पे भी किसी ने यदि डाउन साइड का बाई किया होगा, तो 2 रुपए के 20 रुपए से 30 रुपए के एसएल पे, तो भी कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ से 1000 पॉइंट वो उठा लिया होगा। 1000 पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं कि यदि आपने 1000 क्वांटिटी, चलिए आपकी क्वांटिटी से ले लेते 1000 किया, तो आपका 10 लाख रुपए यहाँ से आराम से निकल गया था। तो ये चीज ध्यान में रखे करिए। देखिए क्वांटिटी के पीछे बार बार बोलते हैं, क्वांटिटी और प्रॉफिट के पीछे मत जाइए। प्रॉफिट के पीछे भागिएगा तो आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा, आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाइएगा। आपको जो ट्रेडर या ट्रेडिंग सीखना है, तो पहले साइकोलॉजी को सही करिए। ट्रेडिंग को सीखने का तरीका सबसे बेहतरीन आपको हम बताते हैं, चार्ट से अच्छा कुछ भी नहीं होता है।
क्योंकि सिंपल सा आपको यही देखना है, इसी जगह पे एसएल लगाना है, इसी जगह पे आपको शूटिंग स्टार देखना है, हैमर देखना है, इसी जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। बस आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जिन्हें भी इस चीज का यदि बेसिक नॉलेज पता है तो उस चीजों को सही से ट्रेड किए होंगे, आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न किए होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अपना ट्रेड करिए और यहाँ से आराम से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हम आपको अक्सर मना करते हैं, देखिए हॉप ट्रेडिंग से बचिए, किसी के ऐसे मत चक्कर में फंसिए जो आपको आशा बांध देता है। आशा हॉप नहीं बांधना है कि मार्केट 50,000 जाएगा या मार्केट 1 लाख चला जाएगा। जब जाएगा तब देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक कैपेसिटी नहीं होगी आपकी टायर रुकने की, क्योंकि देखिए मार्केट यदि ठीक है आज नहीं कल जाएगा ये 50,000, हम आज भी बोल रहे हैं ये आज नहीं कल जाएगा 50,000, या जब भी जाएगा 50,000 जाएगा। मार्केट की तो होती है अप डाउन करना, नीचे ऊपर करना, लेकिन क्या आप यहाँ तक वेट कर सकते थे? क्या रुक सकते थे? पता कीजिएगा ये सारे लोग अपना एसएल कट करके भाग चुके होंगे, सभी लोग का एसएल कटा हुआ निकल गए होंगे, नहीं रुकता है कोई। इस बात को याद रखिएगा। ये वाले क्या यहाँ तक जो जिसने ट्रेड किया है, क्या यहाँ पे रुका होगा? नहीं रुका होगा। वो क्या ये सोच रहा होगा मेरा यहाँ से 50,000 जाएगा? कभी नहीं सोचेगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा। तो आपसे हम मेरा यही रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन साइकोलॉजी को एज ए ट्रेडिंग के रूप में समझिए। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसे के लिए करते हैं ना, तो पैसा आप यहाँ से बनाना सीखिए। पैसा ऐसे नहीं बनता है कि बस कहीं भी घुस गया आप पैसा बन जाएगा। पैसा के लिए सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस, सही मेन जगह पे करने यूज करने आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। चलिए तो कल के ट्रेडिंग के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि कल का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर तेजी की आप जाने के बाद फिर सपोर्ट लेकर के तेजी से नीचे गया। हम आपको एक फार्मूला और बताते हैं, यदि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, यदि मान लीजिए कोई सपोर्ट की तरफ से नीचे की तरफ कोई मार्केट गिरना स्टार्ट किया, एक सपोर्ट को ब्रेक किया, दूसरे को ब्रेक किया, थर्ड को ब्रेक किया, तो समझ जाइए मार्केट क्या है, बहुत अच्छा बियरिश है। अब ये मार्केट कहीं रुकने वाला भी नहीं है, फिलहाल तो नहीं रुकेगा। यदि मान लीजिए अप साइड में कोई मार्केट निकाल रहा है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस टूटा, दूसरे को ब्रेक किया, तीसरे पे पहुंचा, तो इसका मतलब मान लीजिए मार्केट अप साइड की तरफ मूव करेगा और मार्केट बुलिश साइड हो जाएगा और यहाँ पे कहीं भी वो नहीं रुकेगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये छोटा सा एक फार्मूला याद रखिए और एसएल ले करके चलिए, स्टॉप लॉस लेके चलिए, तभी यहाँ अच्छा प्रॉफिट होता है। स्टॉप लॉस पहले सेट करिए, प्रॉफिट बाद में। स्टॉप लॉस सेट करके बैठ जाइए, प्रॉफिट अपने आप नहीं मिलता जाएगा। जितना प्रॉफिट बने आराम से बैठ के लेते रहिए। आपको तो हम पर सभी ट्रेड में जब हम ऑन लाइव आएंगे, लाइव ट्रेडिंग में हमारा लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट होने जा रहा है। जो लाइव ट्रेडिंग से जुड़ना चाहते हैं मॉर्निंग में ऐड हो जाएंगे। लाइव ट्रेडिंग का हम आपको एज ए उस पर आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा। जिस दिन से हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे उसको एक दिन पहले हम उसको अपलोड कर देंगे कि लाइव ट्रेडिंग हम कल से करने जा रहे हैं। जिनको लाइव ट्रेडिंग करना होगा ऐड हो जाएंगे, फिर आप बताइएगा वहाँ पे कैसा प्रॉफिट होता है। तो चलिए एक चीज और आप समझ लीजिए कि कल का जो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट लेवल को समझिए। देखिए वीडियो बार बार ये कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए, क्योंकि आप पैसे का आप ट्रेड कर रहे हैं, आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं, कंपटीशन नहीं करने आ रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। तो चलिए नेक्स्ट लेवल देखिए, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो नेक्स्ट क्या उम्मीद हो सकता है कि मार्केट अब हम यहाँ पे पहले लेवल पे ले जाएंगे गैप डाउन। अब ये देखिए अप साइड में आ गया गैप डाउन। अब दूसरे में हम रखेंगे फ्लैट। अब देखिए थर्ड नंबर पे हम लेकर के आएंगे गैप अप। गैप अप की तो उम्मीद ही नहीं है, इतनी बड़ी गैप अप ओपन होने वाली है। गैप अप ठीक है। गैप डाउन की ये उम्मीद है कि कल की मार्केट यदि इसके नीचे डाउन गैप डाउन ओपन हुआ तो आप मान लीजिए कि एक छोटा सा एसएल आप रखिएगा यहाँ पे। आप फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको बार बार बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, जूम कर लीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। यदि ब्लर है तो क्वालिटी को बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब नेक्स्ट जो आपका गैप डाउन में आपको दिखेगा 45,551 और उसके बाद एक सपोर्ट दिखेगा 45,391। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको मोमेंटम अभी कल भी मिलना है। यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो 200 से 300 नॉर्मल तो हम आपको बता रहे हैं ये गैप डाउन में आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद यदि मार्केट इस लेवल को निकाल लीजिए, इस लेवल को हम आपको बता रहे हैं 45,380, तो इस लेवल के बाद देखिए मार्केट फिर सीधा आकर के कहाँ रुकेगा 44,700 के आसपास, 44,750। इस लेवल को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जहां से लगे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस लेवल को याद करिए। डाउन साइड का भी मोमेंटम आपको मिलेगा। यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुई, अब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सिंपल सा
से फ्लैट ओपन हो गई। ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट यहीं पे कहीं थोड़ी देर रुकी, और रुकने के बाद ये मान लीजिए थोड़ा अप साइड गया। अप साइड जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे रुकती है, यदि अप साइड का देखिए मोमेंटम आपको मिलेगा। कहाँ पे आपको अभी अप साइड का मिलेगा, ये आप देखिए ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ही कहीं पर आप ट्रेड करिएगा। ये जो आपको लेवल है, इस लेवल को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करिएगा। इस लेवल को आपको हम बता देते हैं। ये लेवल है 46,235। 46,235 या 30, 46,240 लेते हैं थोड़ा सा आप साइड में। तो मान लीजिए 46,240 का जब ये लेवल निकालेगा, तब आप साइड का एक मोमेंटम आपको दिखने के लिए मिलेगा। वो मोमेंटम मोमेंटम जो रहेगा वो 46,800, 46,800 के पास तक, सॉरी 46,000, हाँ ठीक है, 46,800 के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। 46,200 रेजिस्टेंस रहेगा, और अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस है। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके बाद ही आप अप साइड का ट्रेड लीजिएगा। अब मान लीजिए मार्केट यदि गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, मान लीजिए मार्केट कहीं इसी के आसपास, इसी रेजिस्टेंस के आसपास जो हम आपको रेजिस्टेंस बता रहे हैं 46,250 के आसपास कहीं पे यहाँ पे यदि ओपन हो जाए, और थोड़ा देर ये रुका यहाँ पे अप डाउन करके और ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपका 46,500 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है। जब तक 46,500 का ये क्रॉस ना कर ले, तब तक आप अप साइड में छोटी अपनी क्वांटिटी जो आप 100 कर रहे हैं, अब वो छोटी कर दीजिए। अब वो करीब 30 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, और जो 100,000 कर रहे हैं वहाँ पे 200 कर दीजिए। ठीक है, तो वो अप साइड में अभी बड़ा मोमेंटम बड़े क्वांटिटी में नहीं चलना है। डाउन साइड का क्वांटिटी यदि मिले तो आप डाउन साइड में जो क्वांटिटी कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं तो 1000 उसको लेकर के चलना है। लेकिन कब का चलना है, जब फ्लैट या गैप डाउन, फ्लैट में रेंज बनाना चाहिए, और गैप डाउन में नीचे की तरफ जब मूव करना है स्टार्ट करे, तो यहाँ पे एक लेवल को जब वो क्रॉस कर जाए, उसके बाद आप डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ मूव कर लीजिएगा। तो चलिए, तो ये बैंक निफ्टी का हमने आपको, निफ्टी बैंक आपने बता दिया। और अब चलिए निफ्टी 50 को भी एक बार देख लेते हैं। बहुत बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिला है निफ्टी 50 में भी। तो निफ्टी 50 का देखिए ये है ट्रेड, और इसी देखिए जो लेवल हम आपको बताते हैं, उसी लेवल को हम कंटिन्यू आपको दिखा रहे हैं। कोई भी चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। यदि मार्केट समझिए, मार्केट को यदि निकालना होता ना, तो ये कल ही निकाल लिया होता। तीन ये इस लेवल को 21,120 का जो लेवल है, 130 का, 120 125 का जो लेवल है, इसको कल ही वो निकाल चुका होता, लेकिन मार्केट नहीं निकाला। मार्केट आया यहाँ पे रुका, उसके बाद डाउन साइड की तरफ मूव गया। हमने आपको ये लेवल, आप कल के सॉरी कल के मार्केट में तो नहीं, परसों के वीडियो में आप देखिए, कल तो हम थोड़ा बिजी थे, नहीं डाउनलोड कर पाए थे। तो ये वीडियो आप देखिएगा, इसमें इसी लेवल को हम बार बार आपको बता रहे हैं। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ और इसको रुकना नहीं था। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद जब इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि अब ये मार्केट कहीं नहीं रुकेगा, और मार्केट तेजी से फिर नीचे की तरफ मूव करता हुआ, देखिए मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट रुका नहीं और नीचे की तरफ ही मूव करता है चला गया। 21,578 पे जाके रुका हुआ, 21,578। अब ये समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये यहाँ पे। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट को यदि ब्रेक होगा ना, तब आपको कल के मार्केट में एक मोमेंटम देखने के लिए आपको मिलेगा। और वो मोमेंटम आपको कहाँ लेकर के जाएगा, पहला टारगेट जो आपका होगा, वो पहला टारगेट है 21,560। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, पहले समझ लीजिए चीजों को, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तो मार्केट आपको यहाँ से गैप डाउन का पहला जो टारगेट होगा, वो आपका जो फर्स्ट टारगेट है, वो टारगेट होगा 21,500 का। तो अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 21,578, लेकिन नेक्स्ट टारगेट 500 का। मतलब कि आपको जो निफ्टी 50 में जो टारगेट मिला, वो 70 पॉइंट का आराम से यहाँ पे डाउन साइड में मिल जाएगा। बस मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा तब। यदि मान लीजिए फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया 500 के आसपास, तो 500 का लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा। जब 500 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, तो मार्केट आपको 40 पॉइंट का एक टारगेट देगा, 21,400 और 80 तक पहले आएगा। 500 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो 20 पॉइंट यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा गैप डाउन में। फिर उसके बाद मार्केट गैप डाउन में फिर आपको ले जाएगा 21,430 पे। 21,430 का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा कल। बस मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तब। ये देखिए स्ट्रॉन्ग, आप पूछिएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है,
तो 21,500 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। इस सपोर्ट को नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा, कल का लेवल इसको क्रॉस करने दीजिएगा। देखिए बहुत हड़बड़ में, बहुत मार्केट के प्रिडिक्शन पे या समाचार देख के ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड को आपको मैनेज करना है, चार्ट को देख के ट्रेड लीजिए। जब चार्ट को देख के ट्रेड लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियरिटी के साथ नजर आएगा। पहला आपको सपोर्ट नजर आ जाएगा डाउन साइड में, और उसके बाद आपको रेजिस्टेंस नजर आ जाएगा। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तीन को क्रॉस कर गया कहीं भी, अप साइड में यदि दो सपोर्ट को तीन सपोर्ट को निकाल गया तो मार्केट बुलिश है। यदि डाउन साइड में मार्केट को दो तीन सपोर्ट निकाल दिया तो मार्केट क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा मैथड, इसको आप याद रखिए और ट्रेड करिए। तो ट्रेड को एसएल के साथ करिए, छोटा छोटा रिस्क के साथ करिए, और बड़ा प्रॉफिट बड़ा रखिए। बार बार ट्रेड मत करिए। ट्रेड आपको बताते हैं कि 2 या 3 ट्रेड काफी होता है। ऐसे तो ट्रेड बस एक ही ट्रेड ही काफी होता है यदि आप सही जगह पे एंट्री ले लें तो। नहीं तो पूरे दिन आप ट्रेड करते रहिए, कोई मतलब नहीं निकलना। जो आप अर्न भी किए हैं वो पैसा आप दे देंगे। चलिए, तो ट्रेडिंग कैसा लगा कम से कम लाइक शेयर कर दीजिए। आपको पर डे हम वीडियो बनाते हैं, और आपको वीडियो ऐसा बनाते हैं कि आपको देखने में, आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी हो, और यहाँ से आप आराम से प्रॉफिट ले सके। तो ट्रेड आपको बार बार बताते हैं, चार्ट देख के करिए। चार्ट में बहुत अच्छा सेटअप होता है, बहुत आराम से देख सकते हैं। चार्ट आपको सब कुछ बताता है, बस चार्ट की बेसिक चीज़ों को आपको आना चाहिए। हाँ, एक ये है, जिन्हें भी बेसिक चीज़ें सीखना है, समझना है, वो हमारे लर्न फॉर ट्रेडिंग को कम से कम सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि 1000 यदि सब्सक्राइबर हमारे पास होते हैं तो उनको 1000 जितने भी हों उनको एक बार सेलेक्ट करके हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखा देंगे। और चीज़ों को बेसिक तो इतना अच्छा बता, मतलब जो बेसिक बताएंगे, आप देख रहे हैं हमारी पिछली वीडियो को सारे देखिए। सभी लोग मार्केट को क्या बताते हैं, मार्केट बुलिश होगा, एचडीएफसी ने आज बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने, तो ये बहुत अच्छा, सॉरी एचडीएफसी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। यदि ये हॉप ट्रेडिंग हो गया, एचडीएफसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा कोई ट्रेडिंग नहीं। एचडीएफसी देखिए आज कितना पॉइंट चला गया, शायद एक बहुत बड़ा पॉइंट 6 से 7 पॉइंट लेकर के नीचे चला गया। यदि ये हमने ये बैंक, ये निफ्टी 50 बैंक के कंपोनेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये कितने में गया, आपको यहीं पे क्लियरिटी के साथ आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं एचडीएफसी बैंक का। देखिए एचडीएफसी बैंक कहाँ गया है। एचडीएफसी बैंक का जो आपको 6-7 बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक -8 पॉइंट, बहुत बड़ा ये लॉस है। एचडीएफसी बैंक में लॉस नहीं कहेंगे इसको, ऑप्शन बायर के लिए लॉस। क्या ऑप्शन बायर के लिए तो दोनों साइड का मोमेंटम पकड़ने आना चाहिए। यदि दोनों साइड का मोमेंटम पकड़ रहा है तो प्रॉफिटेबल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। और निफ्टी बैंक देखिए -4 पॉइंट, 4.5% नीचे चला गया। ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। और कल की मार्केट को नज़र रखिएगा, गैप डाउन ओपन होता है तो डाउन साइड में मोमेंटम लेने का, कैच करने का कोशिश करिएगा। लेकिन एसएल को छोटा रखिएगा। एसएल को हम आपको बता दिए, एसएल की एक सीरीज हम लेकर के आएंगे। दो एसएल की एक से दो सीरीज इसका हम लेकर के आएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो लर्न फॉर ट्रेडिंग कैसा लगा कम से कम कमेंट जरूर कर दीजिए। जय हिंद।